दिल्ली में इस वक्त केंद्र है, सनातन धर्म संसद चल रही है जंतर मंतर पर। इसकी तस्वीर भी दिखाएंगे, संतों का क्या कहना है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे मानस सम्मेलन की। वो ये कि दिल्ली में बागेश्वर सरकार के समर्थन में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक जुटे हैं। बागेश्वर सरकार के समर्थन में समर्थकों का प्रदर्शन हो रहा है। संगीत रागी सर, हर चीज को आप बड़े अच्छे से एनालाइज करते हैं। अलग स्तर पर बयानबाजी पर बात करने से पहले मेरा एक सरल एक आपसे सवाल है, क्या अब वाकई ये इतिहास या धार्मिक ग्रंथ, उससे जुड़ी बातें जिस तरीके से हमारी धार्मिक भावनाओं को हमेशा मजबूत करती आई हैं, आज हम उसको लेकर इतने कमजोर साबित क्यों हो रहे हैं इस हालात में, जहां आज हम मानस सम्मेलन आयोजित करते हुए ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आम मानस इन बातों को क्या समझ रहा है और इसमें सवाल क्यों खड़े कर रहा है। संगीत सर, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रेरणा से मुझे शुरू में ऐसा लगा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान और बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान उनका अपना एक निजी मामला है और वो व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने दिया है। सर मैंने सॉरी आपकी बात सुनती हूँ सर, ये मैंने सवाल इसलिए किया कि क्या अब राजनीति के लिहाज से राम की परिभाषा होगी? देखिए, राम तो राजनीति से परे हैं, वो तो अखंड ब्रह्मांड के मालिक हैं, इसलिए उनको तो किसी ने आज तक परिभाषित करने की कोशिश ही नहीं की है। तुलसीदास और गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि जी दोनों कहे कि भाई आपके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, जो भी हम कुछ कह रहे हैं। और हमारे वेद ने भी यही कहा कि हमने तो उस ईश्वर को देखा है, वो हजारों सूर्य के प्रकाश जैसा है, लेकिन नेति नेति कह गया, बोला अंतिम सत्य नहीं है। तो अखंड ब्रह्मांड के नियंता के बारे में हम परिभाषित, और आप आकर के स्टूडियो में हम कैसे परिभाषित कर सकते? हाँ, जो कुछ भी रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणी जो की गई थी, मुझे लगता था कि वो उनका व्यक्तिगत निजी मामला है और राजनीति में फ्रस्ट्रेट करके वो ऐसा करें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर और जानबूझ करके सोची समझी चाल के तहत, आपको याद होगा कि ये आप बड़ी बात कर रहे हैं, बस एक छोटी सी अपनी पूरी बात कह दूं, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग जो 2019 के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी, जो हिंदू समाज को जातियों में तोड़ो और मुस्लिम समाज का इकट्ठा वोट बैंक खड़ा करो, वो काम करने की दृष्टि 2019 में फेल कर गया था। मुझे लगता है 2024 से पहले यही काम करने का प्रयास समाजवादी पार्टी करती है, जिनको लगता है कि जो राम को अपमानित करने पर उनका वोट बैंक खराब होगा, इसलिए एक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो रागी जी की तरफ से बात यहां पर रखी गई, 2024 का जिक्र किया गया है, क्या आपको सारी चीज वहीं पर घूमती हुई नजर आ रही है? इसलिए पूरा जो माहौल है इसे बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस वक्त जो लोग भी रामचरितमानस की व्याख्या करने निकले हैं, वो सब ऐसे लोग हैं जिनके लिए संकट है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व बचा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, और वो बचा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा 24 में तय होगा। अब उनको ये लगता है कि उनके राजनीति से कोई भी जुड़ने वाला नहीं है, तो अब वो रिवर्स पे काम कर रहे हैं। एक रिवर्स थ्योरी होती है ना, तो उस पे काम कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, न जुड़ेगा तो तोड़ के देखते हैं। राम के नाम पर राजनीति करना कितना जायज है हर्षवर्धन जी? 2024 तक हम इंतजार करें, तब तक कोई भी आए कुछ भी कहे, और हमारा जो इतने सालों पुराना इतिहास है, साहित्य है, उसको आज के संदर्भ में सवालों के घेरे में खड़ा कर दें? नहीं, देखिए, ये पहले से बहुत लोग करते रहे हैं और हर एक का हश्र वही हुआ कि तुलसीदास जी वही हैं, उनका मानस वही है। खत्म हो गए वो लोग जो ऐसा पाप कर्म करते रहे, जिनको न धर्म के लिहाज से व्याख्या पता है, न साहित्य के लिहाज से व्याख्या पता है, न समाज के लिहाज से व्याख्या पता है। ऐसे लोग मूर्खता के पहाड़ पर ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। आपने एक बात कही हर्षवर्धन जी, जो आपने कहा कि पार्टियां या दल जो हैं वो राजनीतिक अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रही हैं इसी के सहारे, चाहे वो राम के सहारे हो या सनातन धर्म के सहारे हो। राजनीति हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।